नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। किसान आंदोलन के कारण राजधानी दिल्ली के भी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं पूरी तरह से बंद हो गई हैं। राजधानी दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जा चुकी है। किसान आंदोलन के लिए उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के किसान यूनियन ने मिलकर 13 फरवरी को दिल्ली मार्च का आह्वान किया था। किसान आंदोलन के कारण बॉर्डर पर लोगों के आने जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जानते हैं किसान आंदोलन से जुड़े हुए 10 बड़े फैक्ट्स क्या हैं। हालांकि इस बार किसान आंदोलन में फूट साफ नजर आ रही है। पिछली बार के आंदोलन में गुरनाम सिंह चढ़ूनी बड़े नेता के तौर पर उभरे थे, लेकिन इस बार आंदोलन में उन्होंने खुद को अलग कर रखा है। इस बार के आंदोलन में बीकेयू, दालीवाल गुट और किसान मजदूर मोर्चा मुख्य रूप से शामिल है। बीकेयू गुट का जो नेतृत्व है वो जगजीत सिंह दालीवाल कर रहे हैं। किसान मजदूर मोर्चा संगठन का नेतृत्व जो है सरवन सिंह पंढेर कर रहे हैं। ये दोनों नेता 17 और किसान यूनियन का समर्थन होने का दावा कर रहे हैं। पंढेर और दालीवाल पंजाब के ही रहने वाले हैं। इसके अलावा हरियाणा के रहने वाले अभिमन्यु कोहार भी इस आंदोलन का प्रमुख और मुख्य चेहरा बताया जा रहा है। किसानों की सबसे बड़ी मांग दरअसल क्या है? किसान यूनियन की सबसे बड़ी मांग न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी को लागू करने के लिए कानून बनाने को लेकर है। 2021 में किसान आंदोलन खत्म करने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इसी शर्त को लेकर अपना आंदोलन खत्म किया था कि एमएसपी पर केंद्र कानून बनाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर 21 सूत्री मांगों पर चार्टर पर चर्चा शुरू करने के लिए उनके हस्तक्षेप का अनुरोध किया था। कुछ प्रमुख अन्य मांगों में C2 + 50% फॉर्मूले का उपयोग करके सभी फसलों की खरीद के लिए कानूनी गारंटी, कृषि ऋण माफी, बिजली शुल्क में कोई वृद्धि नहीं, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, कोई स्मार्ट मीटर नहीं, व्यापक फसल बीमा, 2021 लखीमपुर खीरी हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा और किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन शामिल है। कौन कौन इस यूनियन है जो इस आंदोलन में शामिल है? संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने घोषणा की थी कि इस प्रदर्शन में करीब 200 किसान यूनियन दिल्ली मार्च में शामिल हो रहे हैं। हालांकि इस बार इस आंदोलन से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दूरी बना रखी है। पिछली बार के आंदोलन में चढ़ूनी सबसे प्रमुख चेहरा थे। राकेश टिकैत भी इस बार आंदोलन से दूर ही नजर आ रहे हैं। किस कमीशन की रिपोर्ट को लागू करवाना चाहते हैं किसान? एमएसपी के अलावा किसान स्वामीनाथन आयोग की अनुशंसा को लागू करने की मांग कर रहे हैं। किसान संगठन किसानों और मजदूरों के लिए पेंशन, किसानों की कर्ज माफी, किसानों के खिलाफ पुलिस केस वापस लेना, लखीमपुर खीरी हिंसा के पीड़ितों को न्याय के लिए ये मांग कर रहे हैं। क्या है स्वामीनाथन आयोग की वो रिपोर्ट? हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन ने किसानों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई तरह के अनुशंसा की थी। 2004 में केंद्र सरकार ने देश के किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए स्वामीनाथन से संपर्क साधा। उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बना जिसे स्वामीनाथन आयोग के नाम से जाना जाता है। कमेटी ने साल 2006 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसमें कई तरह की सिफारिशें की गई थी, लेकिन अब तक कोई भी सरकार इन सिफारिशों को पूरी तरह लागू नहीं कर पाई है। यही वजह है कि जब तक इस आयोग की रिपोर्ट को पूरी तरह से लागू करने की मांग उठती है, कहा जाता है कि अगर इस रिपोर्ट को लागू किया जाए तो किसानों की तकदीर तक बदल सकती है। स्वामीनाथन आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या क्या है? समिति ने एमएसपी को औसत लागत से 50% ज्यादा रखने की सिफारिश की थी ताकि छोटे किसानों को फसल का उचित मुआवजा मिल सके। साथ ही आयोग ने जमीन का सही बंटवारा करने की भी सिफारिश की थी। इसके तहत सरप्लस जमीन को भूमिहीन किसान परिवारों में बांटा जाना चाहिए। आयोग ने राज्य स्तर पर किसान कमीशन बनाने वाले, सेहत सुविधाएं बढ़ाने और वित्त बीमा की स्थिति को मजबूत करने की बात भी कही थी। आयोग की एक बहुत बड़ी सिफारिश थी महिला किसानों के लिए
किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना था। साथ ही आयोग का कहना था कि किसानों के लिए कृषि जोखिम फंड बनाया जाए ताकि प्राकृतिक आपदाओं के आने पर उन्हें मदद मिल सके। चढ़ूनी का किराना और किसान आंदोलन के दो बड़े गुट कौन कौन से हैं? संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के तहत दो बड़े किसान यूनियन इस बार आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। पहला है बीकेयू दालीवाल, इसका नेतृत्व जगजीत सिंह दालीवाल कर रहे हैं। दूसरा किसान मोर्चा है, इस संगठन का नेतृत्व सरवन सिंह पंधेर कर रहे हैं। ये दोनों नेता 17 और किसान यूनियन के समर्थन का दावा भी करते हैं। पंधेर और दालीवाल पंजाब के रहने वाले हैं। इसके अलावा हरियाणा के रहने वाले अभिमन्यु कोहर भी इस आंदोलन का मुख्य चेहरा है। चढ़ूनी इस बार खुद को इस आंदोलन से अलग रखे हुए हैं। हरियाणा के कितने जिलों में क्या क्या पाबंदियां हैं? हरियाणा के 15 जिलों में राज्य सरकार ने धारा 144 लागू कर दी है। इन जिलों में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन और मार्च को पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा राज्य सरकार ने 7 जिलों अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सेवा को और बल्क एसएमएस सर्विस पर 15 फरवरी तक की रोक लगा रखी है। सरकार ने अब तक इस मामले में क्या क्या कुछ कहा है? सरकार ने किसानों से बातचीत के लिए 3 मंत्रियों यानी कि पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय की नियुक्त किया है। पहले दौर की बातचीत सफल नहीं रही थी। ये सभी मंत्री आज भी किसान संघों से बातचीत करेंगे। अर्जुन मुंडा ने बताया है कि चंडीगढ़ में 2 दौर की बातचीत के दौरान किसानों की कई मांगों पर सहमति बनी थी। हालांकि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर के एक बयान ने कहा कि लगातार नए मुद्दों को जोड़ने से मौजूदा विरोध का समाधान बाधित हो जाता है। उन्होंने बताया कि विश्व व्यापार संगठन WHO ने भारत के अलग होने, मुक्त व्यापार समझौतों को समाप्त करने, पराली जलाने के मुद्दे से बाहर करने और कृषि को जलवायु मुद्दे से छूट देने जैसे मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए अन्य हितधारकों को राज्य के साथ चर्चा करने की आवश्यकता बताई है। इसके लिए सरकार ने एक कमेटी बनाने का भी प्रस्ताव रखा है। किसानों के आंदोलन का कहां पड़ रहा है सबसे ज्यादा असर? किसानों के आंदोलन के कारण उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद और दिल्ली की सीमाओं पर सुरक्षा सख्त कर दी गई है। इसके अलावा गुड़गांव से दिल्ली आने जाने रास्तों पर भी पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं। रास्तों पर बैरिकेड के कारण ट्रैफिक पर बड़ा असर पड़ रहा है। किसान मोर्चा इस वक्त अंबाला के करीब शंभू बॉर्डर पर है और दूसरा जो उनका दल है वो संगरूर सीमा पर है। इसके अलावा खनौरी सीमा के पास किसानों और पुलिस में झड़प हुई है। किसानों का आंदोलन आज दूसरे दिन में प्रवेश कर गया है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा जो है बंदोबस्त वो कड़ी कर दी गई है। पिछले बार के किसान आंदोलन और इस बार के किसान आंदोलन में दरअसल अंतर क्या है? पिछले बार का जो किसान आंदोलन था उसमें मोदी सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ था। उस आंदोलन में लगभग देश के सभी किसान यूनियन शामिल थे। कृषि कानून खत्म होने के बाद ही किसान ने आंदोलन को वापस लिया था। इस बार का आंदोलन मुख्यतः स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए है। इस पर सरकार ने कहा कि वो कमेटी बनाकर इसकी समीक्षा करेगी। समीक्षा करने के बाद इस आयोग की जो रिपोर्ट होगी उसको किसानों के अगर हित में जो भी होगा उसको लागू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी सरकार और किसान संगठनों के बीच में किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो पाई, नहीं बन पाई है। आगे कई राउंड अभी इसमें बातचीत सरकार प्रयास कर रही है कि किसान संगठनों से मिलकर बातचीत की जाए और फिर उनकी जो मांगे हैं उस पर क्या हो सकता है कमेटी बनाकर उस पर विचार करें और जल्द से जल्द किसानों का ये आंदोलन जो है उग्र होने से पहले ही इसको रोका जा सके।